हेलो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर चल रहा है 5। और इसमें 5 चैप्टर क्या है पता है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा है अभी तक, जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, ठीक है? कि उसमें nth टर्म कैसे निकालते हैं, कैसे फार्मूले को डिराइव किया जाता है। आ रही बात समझ में? अब इसके बाद जो हम सेकंड जो पढ़ेंगे इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूला पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर उस पर जो है कुछ यहाँ पे वो बच्चे भी जो अदर कॉम्पिटिशनों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सभी बच्चे जो है देख सकते हैं। इसमें कई जो है क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, ठीक, उसे आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसे आप मल्टीपल चॉइस में, अगर 10th क्लास में ही है और किसी भी बोर्ड के हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, बोर्ड का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको बस अच्छी तरह से पढ़ना है। कैसे आई है एस एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, एन पदों का योग कैसे आता है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप जो उन्हें कैसे जो है यूज करते हैं, कैसे मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन को देख के बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, आपको जो बताना एपी में चैप्टर है हमारा एपी, और एपी का टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। आपने देखा कि अगर हम, ठीक, S1 कहें तो इसका मतलब है एक टर्म, पहली टर्म का सम। अरे S1 और A1 तो बराबर होगा। अगर मैं S2 कहूं तो आप देखिए यह होगा A1 प्लस A2। अगर S3 कहूं तो यह तीन टर्म का सम आएगा, S1 S2 प्लस S3। अगर कहीं पे आपको S से रिलेटेड आपको ये वैल्यू दे दी जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और आपको D पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है बच्चों? D पूछ लिया जाता है यहाँ पे A3, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि भाई ये तो क्या है, इसमें से तो डबल है, कि अगर हम ये निकालेंगे तो ऐसे वैल्यू A1 A2 सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हमारा मेन टारगेट है कि S है। अब ऐसी में एन टर्म की बात करूं एस एन, तो ये होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 एन। इसका मतलब है हमने क्या कहां तक प्लस किया, एस एन तक। इसी को देखिए, अगर मैं यहाँ पे एस एन को दोबारा लिख रहा हूं और ये टर्म को मैंने पलट दिया, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू प्लस डॉट 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 A1, फर्स्ट टर्म लास्ट। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों? प्लस करते हैं, प्लस प्लस करें तो ये 2SN हो जाएगा। बात आती है इनकी, किसकी? A1 प्लस AN प्लस A2 प्लस AN माइनस वन प्लस A3 AN माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, आप देखेंगे कहाँ तक है, AN प्लस A1, है ना। ठीक है, n टाइम्स तक है, n टर्म में n टाइम्स होगी। इनका सम कितना आता है, ये फिक्स ऑर्डर में होते हैं। मैं यहाँ थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से समझें। जैसे ये है A1 को लिखते हैं A प्लस बी, और AN को लिखते हैं A प्लस N माइनस वन। यहाँ तो A और A 2A हो गया। यहाँ पे देखिए D कॉमन ले लें तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 प्लस N माइनस। इसका मतलब है 2A प्लस क्या आ जाता है, देख लीजिए A1, तो A1 है, यहाँ पे D नहीं आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे ये आ जाता है A प्लस N माइनस वन। ऐसे ही हम सेकेंड टर्म के साथ A2 प्लस N माइनस वन को ऐड करें तो ये आ जाता है A प्लस D प्लस A प्लस N माइनस टू D, है ना।
ए प्लस डी, ए प्लस ए 2a हो गया, प्लस यहाँ पे एन डी फिर कॉमन ले लें तो यह आ जाता है 1 प्लस एन माइनस, इसका मतलब 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। आप देखेंगे सभी टर्म में, ठीक है, यहाँ से टोटल टर्म में ये भी क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन प्लस करके दूसरे ब्रैकेट में भी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तीसरे ब्रैकेट में भी डॉट 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 एन टाइम्स तक जो ब्रैकेट है ना, उस सब में जो है यही वैल्यू आएगी। जब हमारे पास कोई वैल्यू रिपीट हो रही है और एन टाइम्स तक है तो एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन लिख के, है ना, पता है ना। मान लीजिए आपके पास कुछ सिक्के हैं और 10 सिक्के, जितने सिक्के होंगे 5 के तो 5 इंटू 10 करेंगे, अगर वो 2 के हैं तो 2 इंटू 10 करेंगे, है ना। ऐसे ही हमने इसमें कर दिया। तो एस एन निकालने के लिए एस एन सम ऑफ एन टर्म, ये जो फॉर्मूला हमारा आ जाता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस अगर हमें पता है कि आप देखेंगे कि जो है ए एन और ये लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, और ए एन का जो फॉर्मूला होता है इनका A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो अगर मैं इसमें लगाऊं तो ये आ जाता है n अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये किसके बराबर है n अपॉन 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई नहीं देगा फिर, n अपॉन 2 क्या होगा बेटा, n अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं ए प्लस ए एन, या n अपॉन 2 ए प्लस एन, ठीक। तो हम इसे क्या फाइंड करते हैं, इससे सम ऑफ एन। आपको देखिए इसमें जैसे मैंने अभी फॉर्मूले बता रहा हूँ और ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना ही चाहिए। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ड्राइव करना है तो वो समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक आप फॉर्मूले नहीं समझ पाते, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हाँ अब सब दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, सॉरी। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक जो है प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए S1 का मतलब A1 होता है, S2 का मतलब 2 टर्म का सम, S3 का मतलब 3 टर्म का टर्म, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, ठीक है। तो हमने Sn लिखा n तक, फिर इसको रिवर्स कर दिया, ऑर्डर को रिवर्स करके इनको प्लस किया है, इन दोनों को प्लस करेंगे, ऐसे प्लस किया। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया था कि इन दो टर्म को ऐड करें, a प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये सॉल्व होके आता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सॉल्व हो गया था। ऐसी फिर आगे की टर्म जितनी भी टर्म है ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये फिक्स आता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस प्लस, मतलब ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा, n टाइम्स तक, ठीक है। n टाइम्स तक चलेगा तो n का मल्टीप्लाई करें, एक टर्म लिख देते हैं, तो Sn का फॉर्मूला n2 को हम इधर डिवाइड में लिखते हैं। अब ये हमें पता है कि जो लास्ट टर्म या an लास्ट टर्म होती है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है ना। तो इसको हमने यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे बन, Sn को क्या लिखा, n अपॉन 2, ठीक है, 2a को a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसे यहाँ लिख दिया। अब इसे लिखने के बाद हमने देखा कि ये दो टर्म हमारी ए एन है या एल है, तो ये कितना हो जाएगा, a1 प्लस एल या n अपॉन 2 a1 या a लिख सकते हैं, ठीक है, an। कुछ बच्चे tn लिखते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप a प्लस tn भी लिख सकते हैं, n टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। nवा पद, हिंदी वाले nवा पद बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सम ऑफ n टर्म का मतलब है n पदों का योग, ठीक है। जब भी आप n पदों का योग निकालते हैं तो फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला ये Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना।
इसे अगर हम कहें तो ये n/2 a प्लस टी एन या a प्लस ए एन या a1 फर्स्ट टर्म प्लस एन, ये होता है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और उसमें जो है कई क्वेश्चन हम ट्रिक से इसे कर लेते हैं। जब हम इसे अच्छी तरह फार्मूले को यूज करते हैं तो इसे ही हम फिर ट्रिक बोल देते हैं। ठीक है, चलिए कैसे होता है वो आज देखिए। तो देखिए कैसे होता है वो थोड़ा सा ध्यान से बताते हैं कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कौन से सबसे पहले फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल। ठीक, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन ऑड नेचुरल नंबर, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इससे पहले कि हम n टर्म का फॉर्मूला आपको याद कर लें या पढ़ लें तो उससे हम ओरल आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखिए इससे करने से पहले मैं जैसे ये 1 2 3 4 डॉट 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 n टर्म n, ठीक, ये n तक है। और n तक का फॉर्मूला कैसे आएगा वो देखिए। जैसे हमने देखा कि हमें क्या चाहिए कि भाई सबसे पहले लास्ट टर्म भी पता है n है और फर्स्ट टर्म भी पता है ना। और n नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n ही है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट टर्म 1 है, n पर नंबर ऑफ टर्म की संख्या भी n है ना, और आपकी जो है लास्ट टर्म tn भी n है। अभी हमें सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूले के लिए एक फॉर्मूला अभी अभी बताया आपको, Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस an लास्ट वन टर्म। तो देख लीजिए कितना आएगा, n/2 और फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n है। तो आप बड़ी आसानी से एक फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं और इसे याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, अब देखिए मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, तो मतलब 10 नेचुरल नंबर निकालना। n इक्वल टू 10 है तो s 10 इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 11, 55 आ गया। आ रही बात समझ में, तो 55 आ गया। ऐसा नहीं है कि आप जो है तो Sn का फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपके पास ये है कि आप इसे अच्छी तरह से, ठीक है, आप देख लीजिए क्या है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n। हमने फॉर्मूले को यूज किया यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमने बताया भी है कि tn आपका या an ये है, तो यहाँ वैल्यू रख दी है n/2 और फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म का tn n है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। फिर सम ऑफ 10 टर्म, फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था वो बताया। ऐसे ही आप कहें कि सर ये बताइए कि अगर ये इवन हो ऑड हो, चलिए तो ऑड नेचुरल नंबर का देखिए, ऑड n नेचुरल नंबर क्या होगा, सम ऑफ ऑड फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर ऑन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n टाइम्स क्यों कर रहे हैं कि इन नंबरों का जो नंबर है वो n नहीं होगा, लास्ट का टर्म कुछ भी हो सकता है, पर n टाइम्स n नंबर है ना।
तो n के लिए फार्मूला फिर देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं, आप फार्मूले याद करेंगे अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो, और ये बार बार तो तुरंत आ जाएगा। कैसे देखिए, ये होता है फर्स्ट टर्म a1 कितनी है, यहाँ पे 1 है, और d कितना आएगा 2 है, ठीक है, और n कितना है n ही है। चलिए, तो Sn इक्वल टू, बात समझ में आ रही है, Sn इक्वल टू n, फार्मूला अभी हमने n/2 वाला ऊपर वाला फार्मूला वो रख रहे हैं, पर यहाँ पे दूसरा रखेंगे, कौन सा, ये हो जाएगा n/2 2a + n-1, ठीक है, तो इसे रख लेते हैं। चलिए, n/2 2 × 1 + n-1 × d क्या है 2, ठीक है, रख दीजिए। तो n/2 कितना आ गया, ध्यान से देखो, हाँ n/2 ये आ गया, देखिए 2 + 2n-2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाता है n²। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसे n² बोल सकते हैं, है ना। कैसे क्वेश्चन आता है वो देखिए, जैसे देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ 1 10 1 3 5, ठीक है, 10 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, है ना, ... 10 टाइम्स। तो आप क्या करेंगे, आपने बताया कि भाई सर ने बताया 10 ना है, ऑड है, तो S10 = 10 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 100, तो आप उसे ओरल बता सकते हैं। आगे बस 5 हो तो 25, और जितना भी नंबर हो आप उसे ओरल बता सकते हैं, है ना। तो आप इसे नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ इवन का। इवन का कैसे होता है वो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर तीनों फॉर्मूले के कैसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं वो आप जो है इससे आगे की वीडियो में, जिसमें हम जो है केवल क्वेश्चन कराएंगे आए हुए या बिना आए हुए, उसमें बताएंगे आप, ठीक है। इसमें सिर्फ अभी फॉर्मूले के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, ऑड तो हो गया, इवन का देख लीजिए। इवन का क्या होता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इवन एंड इवन नेचुरल 2 4 6 ... n टाइम्स, ठीक है। तो जब तक n टाइम्स का कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इससे भी बहुत आसान है, फॉर्मूले बता देंगे, तो फॉर्मूले की जरूरत है। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 - 2 = 2 आ जाता है, और लास्ट टर्म का आता पता नहीं, तो डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = किसके लिए, E1 के लिए, n/2 2 × 2 + n-1 × 2, डी की वैल्यू 2 है, तो n/2 कितना 4 + 2n-2, 2 + 2n बचा, 2 कॉमन ले लीजिए भाई, तो n × n+1 हो जाएगा, अपॉन e2 मैंने बाहर लिया, 2 से 2 कैंसिल। तो ये जो फॉर्मूला आया सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर का, तो ये हो जाएगा n × n+1। देखिए ये क्या है, जहाँ पे n क्या हुआ, इवन टर्म्स, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताया था Sn, ये इवन के लिए, इवन, ये Sn n², ये ऑड के लिए है, Sn n × n+1,
+1/2, ये केवल नेचुरल के लिए, ठीक है, एन नेचुरल नंबर। ये 3 फॉर्मूले अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छी तरह से आपको ये फॉर्मूले, और अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं 10th क्लास 10th, ठीक है, तो फार्मूले को बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। मल्टीपल चॉइस में बेशक इन फार्मूला का यूज करेंगे, डायरेक्ट टिक लगाना होता है उसमें, ठीक है, तो मगर और क्लासों के कंपटीशन के तो आप जो है डेरिवेशन का इतना कोई फायदा नहीं, आप सिर्फ फार्मूले का यूज आगे की वीडियो में जरूर देखेंगे। और हाँ, मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे 10th क्लास में बोर्ड में, अगर आप कहीं के भी हैं, किस जगह के हैं, कोई मायने नहीं रखता, कितनी दूर है कोई, आप टेक्नोलॉजी का टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, एक दूसरे से बताइए, ठीक है। अगर आपको पूरा कोर्स, ठीक है, 10th का बोर्ड का अभी तो चैप्टर वाइज कोई कहीं चैप्टर चल रहा है, कोई कहीं चैप्टर चल रहा है, उसके हिसाब से पढ़ा है, ठीक है। फिर जब भी प्रैक्टिस कराएंगे, दोबारा रिवीजन कोर्स कराएंगे, तो चैप्टर वाइज कराएंगे बोर्ड के हिसाब से। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर, ठीक है। इस यही हमारी एनर्जी होती है भाई, और तो कुछ लेना देना है नहीं, बताइए। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, नोट करिए।